नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश मिश्रा है, सीईओ एंड फाउंडर जेआर कंप्लायंस और आज हम बात करने वाले हैं बिना पैसों के मार्केटिंग कैसे करें। हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं समझती। उन्हें लगता है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव अफेयर है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इसी मार्केटिंग को डिकोड करने वाले हैं इस वीडियो में। किसी भी मार्केटिंग कैंपेन को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें कस्टमर के बेसिक चीजों को एनालाइज करना चाहिए, जैसे कि उसे किस तरीके के प्रोडक्ट पसंद है, वो किस तरीके के सर्विसेज अडॉप्ट कर रहा है, वो मार्केट में कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके, या उसकी किस तरीके आइडियोलॉजी या थॉट प्रोसेस है। दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखनी चाहिए कि अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में जो प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल है उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें किस तरीके की इंप्रूवमेंट हो सकती है, उसमें किस तरीके से वो कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा। हम उसका कस्टमर का मेन पेन पॉइंट को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे कि कस्टमर का मेन पेन पॉइंट क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो आपके कस्टमर कहां पे अवेलेबल है, किस तरीके की कम्युनिटीज वो जाते हैं, किस तरीके के एक्सपोज में जाते हैं, सेमिनार्स ज्वाइन करते हैं, या किस तरीके के वो चीजों में इंटरेक्ट होते हैं। आपको अपने ऑडियंस का रिसर्च करना है कि आपका बेस्ट फिट ऑडियंस कहां आपको मिलेगा। अब चूंकि हमने फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया, जहां पे हमने मार्केट को रिसर्च कर लिया, किस तरीके के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, क्या कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं, अब बारी आती है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन में हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को किस तरीके से रिएक्ट करता है। एग्जीक्यूशन में हम मार्केटिंग एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। अब मार्केटिंग एग्जीक्यूशन में जो सबसे ज्यादा ब्लंडर जो हम मार्केटिंग में करते हैं वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल्स पिच करते हैं। आपको ये लगता है कि कस्टमर को रीच आउट कर लिया, वो मार्केटिंग हो गया, बस उस रीच आउट में हम तुरंत ही कस्टमर को एक सेल्स पिच कर देते हैं। देखिए, बिना रिलेशनशिप के, बिना ट्रस्ट के कस्टमर कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, कस्टमर कभी भी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा और नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी आप कस्टमर को रीच आउट करें तो उसके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड करें। उसको डायरेक्टली सेल्स पिच मत करें। यदि आप उसको डायरेक्टली सेल्स पिच करेंगे तो वो कभी भी आपका वो सेल्स कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए, मार्केटिंग का एजेंडा सेल्स जनरेट करना नहीं है। मार्केटिंग और सेल्स दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मार्केटिंग का मतलब बस कस्टमर या ऑडियंस तक पहुंचना, बट सेल्स का मतलब है उस कस्टमर, पहुंचे हुए कस्टमर, उस रीच को सेल्स के रूप में कन्वर्ट करना, उसमें रेवेन्यू जनरेट करना। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। मार्केटिंग में हम कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं, हम मैक्सिमम कस्टमर तक रीच करना चाहते हैं। तो उस मैक्सिमम कस्टमर को रीच करने के लिए बिना पैसों के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अपने नीश कस्टमर को फाइंड करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस कहां पर अवेलेबल है, वो किस तरीके की ट्रेड एसोसिएशन में एसोसिएटेड है। यदि वो कि आप हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई ट्रेड एसोसिएशन होता है तो उस ट्रेड एसोसिएशन के आप मेंबर बनिए। वो जो भी सेमिनार्स करें उसको अटेंड कीजिए, वहां पे पर्सनल इंटरेक्शन कीजिए। डायरेक्टली उसको सर्विसेज मत बेचिए, बस एक मुलाकात, एक हाय हेलो से अपना रिलेशन बिल्ड कीजिए, फोन नंबर्स एक्सचेंज कीजिए, उससे आपका कॉन्टैक्ट बेस बने। जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट बेस होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल आपके न्यू कस्टमर्स बनने का है। तो उस तरीके की चीजों एक्सप्लोर कीजिए। आपको अपने एक इंडस्ट्री का ट्रेड एक्सपो में जा सकते हैं, जैसे फूड के रिलेटेड बहुत सारे एक्सपोज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को रिलेटेड बहुत सारे एक्सपोज होते हैं। तो क्या उस तरीके की चीजों में जाके आप अपना पर्सनल रिलेशन या कॉन्टैक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, इसमें बहुत कोई खर्चा नहीं है। इनफैक्ट विजिट्स तो एक्सपोज के अंदर, मोस्टली एक्सपोज के अंदर तो फ्री होती हैं, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लग रहा, लेकिन वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट और बहुत सारा पोटेंशियल कस्टमर आपको मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि देखिए, आप कस्टमर को कोल्ड रीच आउट करें। मार्केटिंग का मतलब रीच आउट कर, जैसे लिंक्डइन पे ही रीच आउट करते हैं। मेरे को भी लोग लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं तो डायरेक्टली क्या करते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं। यदि हमने उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया तो डायरेक्टली वो कुछ चीज बेचने के लिए कर देते हैं, जैसे कोई सर्विसेज बेचने के लिए, कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। देखिए, इस तरीके से कन्वर्जन वहां नहीं आएगा। यदि आपको कोल्ड रीच आउट करना ही है तो सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है, जिस तरीके के आप कॉपीज उनको भेज रहे हैं, मतलब जो एड कॉपीज या जो क्रिएटिव आप बना के भेज रहे हैं, या किसी तरीके की वो जो आप ईमेल लिख रहे हैं या डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं अपने सर्विस प्रोडक्ट के लिए, वो बहुत शॉर्ट हो, क्रिस्प हो और इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो। पहले आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा कि वो जो बंदा किस इंडस्ट्री में है, उसका पेन पॉइंट्स कैसा होगा। जैसे कि हमने पहले रिसर्च करना है, हर इंडस्ट्री का पेन पॉइंट अलग हो सकता है, हर बंदे के लिए पेन पॉइंट्स अलग अलग हो सकता है। तो आपको वो जो कॉपीज हैं, जो एड कॉपीज जिसको हम बोलेंगे, जो रीच कोल्ड मार्केटिंग का जो रीच आउट कॉपीज है, वो मॉडिफाई करना। किसी के पास उतना समय नहीं है बड़े बड़े एड कॉपीज पढ़ने का। 2-4 लाइन में अपनी बात खत्म करके उसको नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले ये चीज भेजने से पहले, जैसे लिंक्डइन पे कोई रीच आउट करता है फॉर एग्जांपल, तो उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, तुरंत उसको मैसेज बिल्कुल ना करें। कनेक्शन भेजा, उसको हाई करें, वो कोई भी पोस्ट डाल रहा है उस पोस्ट पे कमेंट करें, एंगेजमेंट थोड़ी बढ़ाएं ताकि उसको थोड़ा पर्सनल बॉन्डिंग वाला फील है। थोड़ा समय दें, उसके बाद उसकी पर्सनल पेन पॉइंट्स को समझ के, इंडस्ट्री को समझ, उस बंदे को समझ के उसने आपसे एड कॉपीज लिखें ताकि आपके चांसेस कन्वर्जन के बहुत ज्यादा हो जाएं।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा अपने कस्टमर से फीडबैक और रेफरल्स मांगे, टेस्टिमोनियल्स मांगे, जिसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें। इनफैक्ट एक बहुत ही स्ट्रेंज सा सर्वे बीच में आया था जिसमें हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बेसिक चीजों पे, बेसिक मार्केटिंग चीजों पे खर्च नहीं करते, उनके पास ब्रोशर ढंग का नहीं होता, उन पर ढंग की वेबसाइट बनाने पे इन्वेस्ट नहीं करते। देखिए आज की इस डिजिटल एरा में इस चीजों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप जब भी अपना विजिटिंग कार्ड दे तो वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा डिजाइन अच्छा होना चाहिए, इस तरीके की चीजों पे भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो भी टेस्टिमोनियल्स है उसको रियली आप उसको अपने वेबसाइट में पब्लिश करें, जो फीडबैक्स आपको मिल रहे हैं उस पर काम करें, और रेफरल जो मिल रहा है उससे आप कस्टमर का रेफरेंस देके आप उसको नए कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। तो रेफरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कभी भी ना छोड़ें, हमेशा कस्टमर से रेफरल्स लें। आपके बिजनेस को वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। कोई भी कस्टमर जब आपको टेस्टिमोनियल देता है तो उसी इंडस्ट्री के, उस कस्टमर के इंडस्ट्री के और जो कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, उस कस्टमर के कॉम्पिटिटर, उसको आप रीच आउट कर सकते हैं, उसको ये बता सकते हैं कि आपके इंडस्ट्री का सो एंड सो बंदे को हमने ये सर्विसेज दी है या प्रोडक्ट बेचा, देखिए वो कितना खुश है, ये कितना हैप्पी है। उनको आप कोल्ड रीच आउट करके उससे एक बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट उनके ऊपर आएगा कि हाँ ये इनको सर्विस देते हैं तो ये ट्रस्ट वर्दी है, रिलायबल है। तो इस तरीके से भी आप रीच आउट करके अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, देखिए आप किसी भी कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, उसको इस तरीके से कन्विंस करें, उसके दिमाग में इस तरीके से कब्जा करें कि उसको वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो डिपेंडेंट वो कैसे होगा, उसको अच्छा सर्विस देना पड़ेगा। डिपेंडेंट वो तभी हो आपके ऊपर हो सकता है जब आपके ऊपर वो फुल फेथ कर पाए, फुल ट्रस्ट कर पाए। देखिए जब तक वो कस्टमर 2-3 वेंडर्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आपको भी काम दे रहा है या किसी और को भी काम दे रहा है, तो बहुत लाइकली यानी बहुत हाइयर चांसेस है कि आप वो कस्टमर लूज कर सकते हैं, बिकॉज आपका कॉम्पिटिटर उसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। तो अपने कस्टमर को बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दे, कस्टमर को इतना ट्रस्ट करें कि वो आपको आंख बंद करके आपके विश्वास करे, बिल्कुल भरोसा हो जाए कि ये कंपनी, पर्टिकुलर जो कंपनी है, मेरे को बहुत अच्छा सर्विस दे रही है, बहुत अच्छा माल दे रही है, ये मेरा नंबर 1 सप्लायर, मेरा नंबर 1 रेकमेंडेड सप्लायर होना चाहिए आप उसके लिस्ट में। तो उस तरीके की चीजें आप डेवलप करें, उस तरीके का रिलेशन और बॉन्ड डेवलप करें, नहीं तो आपके कस्टमर लूज हो सकते हैं। इस बात का भी जरूर ध्यान दें। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड्स क्वालिटी को लेके बने, ना कि चीप सर्विसेज को देखें। 90% बिजनेसेस यही गलती करते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को चीप बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं। सस्ता है तो खरीद लो जी, ये हमारा प्रोडक्ट सस्ता है खरीद लो जी। ऐसा बिल्कुल भी आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। यदि आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है मार्केट में, लॉन्ग टर्म में अपनी इमेज बेहतर करनी है, अपने आप को सस्टेन रखना है, तो अपने प्राइस पॉइंट को भी एक अच्छा प्राइस पॉइंट रखना पड़ेगा। हाँ, उस प्राइस पॉइंट को अपनी क्वालिटी के साथ कंपनसेट कीजिए। देखिए दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, यदि उनके सक्सेस को आप देखें तो वो बिकॉज ऑफ कि वो एक अच्छी क्वालिटी सर्विस देते हैं, बिकॉज कि वो उस चीज को एक्चुअली बोलते नहीं, उसको डिलीवर करते। तो आप रादर देन उस सस्ता डिलीवर करने की जगह उसको अच्छा डिलीवर करें, उसको क्वालिटी डिलीवर करें, कस्टमर आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स के अंदर किसी ना किसी तरह के कंप्लायंस अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और आपके इंडस्ट्री के अंदर कोई ना कोई सुप्रीम लीडर होगा ही, कोई ना कोई बड़ा ब्रांड होगा ही। देखिए उसको अपने साथ कंपेयर कीजिए। कैसे आप कर सकते हैं? देखिए उस ब्रांड के अंदर सिमिलरिटी ढूंढिए और अपने ब्रांड के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या दोनों प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल आप फसाई फूड प्रोडक्ट के अंदर हैं, फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उस ब्रांड ने भी फसाई लिया होगा, आपका भी ब्रांड ने फसाई लिया होगा। तो दोनों ही ब्रांड के लिए कंप्लायंस और रिक्वायरमेंट सेम थी, लेकिन शोकेस कौन कर रहा है? शोकेस ना वो कर रही है ना आप कर रहे हैं, लेकिन वो अपना ब्रांड की पोजीशनिंग अच्छा कर रहा है, वो अपना ब्रांड बड़ा बता रहा है, इसीलिए उसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, उसका रीच बहुत बड़ा है, इसीलिए वो प्रोडक्ट। लेकिन ऑन अदर हैंड आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप उसको अपना कॉम्पिटिटर बना करके उसको अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखिए आपका भी फूड प्रोडक्ट सेफ है, आपने भी फंसा लिया, आपके पास भी टेस्ट रिपोर्ट, तो वो सब शोकेस कीजिए कि हमारा भी प्रोडक्ट सेफ है, हमारा भी प्रोडक्ट अच्छा है, बेहतर है, क्वालिटी ओरिएंटेड है। इन अ सिमिलर वे यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, आप लैपटॉप मैन्युफैक्चरर के, मोबाइल मैन्युफैक्चरर, तो अपने प्रोडक्ट को सेफ बताएं, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताएं, बेहतर बताएं, अपने जो आपके यूएसपीज हैं उसको खुल के निकाल। देखिए कंप्लायंस का आपके ब्रांड के साथ बहुत एक गहरा संबंध है। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी ट्रस्टवर्दीनेस आपके कंप्लायंस सर्टिफिकेट से, आपके गवर्नमेंट अप्रूवल से, आपने जो जो चीजें ले रखा है उससे बहुत इनहेंस हो सकता है। तो इसको छुपाएं नहीं, इसको लायबिलिटीज की तरह यूज मत ना करें कि मेरे पैसे खर्च हो गए, इसको एसेट की तरह शोकेस करें, और ताकि आपके ब्रांड की विजिबिलिटी, आपके ब्रांड का ट्रस्टवर्दी और मार्केट में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए। यदि हमने जो जो चीजें अभी डिस्कस करा उसको आपने यदि फॉलो करा तो आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी, आपके ब्रांड के ट्रस्टवर्दीनेस, आपके ब्रांड का रीच एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ
लेगा, एकदम जे कर्व लेगा, जिससे आपके बिजनेस बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और वहां से आप अपने पेड मार्केटिंग कैंपेन्स को कर सकते हैं। जो जो चीजें हमने डिस्कस करा उसको यदि आप केयरफुली फॉलो करते हैं तो आपका एक ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना, अपने कॉम्पिटिटर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके हिसाब से ही अपने प्लान, स्ट्रेटेजी और पेन पॉइंट्स को आप डिफाइन करें। यदि आपको उसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए कि कैसे अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करें, हमने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन पे हम डाल देंगे, उसको जरूर वॉच करें। और हाँ, जेआर कंप्लायंस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।